हमारे विद्यार्थियों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल कुशवाहा सर ऑफिशियल में। आज हम देखेंगे बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट डेरिवेशन जिसका नाम है विद्युत द्विध्रुव की अक्ष पर उपस्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, पेपर में आने के बहुत बहुत चांस हैं, पेपर में बहुत बार आया है, मोस्ट इम्पोर्टेंट। तो हम देखेंगे द्विध्रुव की अक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसी बिंदु पर। तो दोस्तों हम मान रहे हैं ये आपका कोई विद्युत द्विध्रुव है। कल मैंने बताया था विद्युत द्विध्रुव क्या होता है। दो आवेश होते हैं समान परिमाण एवं विपरीत प्रकृति के। मान लीजिए माइनस क्यू आवेश है, आपका प्लस क्यू आवेश है, और दोनों की बीच की दूरी कितनी है? 2a है। दोनों की बीच की दूरी कितनी है? 2a। इसको मान लेता हूं मैं, ये आपका ए पॉइंट है, ये आपका सी पॉइंट है। तो दोस्तों हम कुछ छोटी सी बात देख लेते हैं। हम निकाल रहे हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को कैसे प्रदर्शित करते हैं हम? कैसे? ई से है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को कैसे प्रदर्शित करते हैं? ई से। ई से प्रदर्शित करते हैं हम, ठीक है। देखो हम जानते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसी राशि है? कैसी राशि? सदिश राशि। वेक्टर लगाने सही बात है, सदिश राशि है। तो देखो जिस सदिश राशि है विद्युत क्षेत्र तीव्रता, तो जहाँ को तुम्हें क्या चाहिए? परिमाण भी चाहिए होगा, दिशा भी चाहिए होगी, है। चलो परिमाण तो हम कैसे न कैसे निकाल लेंगे। तो तुम्हें देखो दिशा याद कर लो। अगर तुमसे कोई पूछे माइनस क्यू, या नोट कर भी कीजिए, नोट कर लियो, माइनस क्यू आवेश के कारण ई वेक्टर की दिशा। ई वेक्टर मतलब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, सिंबल लिख रहा हूं, सही है। क्योंकि विद्युत सदिश राशि है, सदिश राशि में दिशा परिमाण चाहिए। परिमाण तो हम चलो ले लेंगे करना तक, एक दिशा ज्ञात करनी है, दिशा मैं लिख दे रहा हूँ भाई, याद कर लियो तुम। तो माइनस क्यू आवेश के कारण ई वेक्टर यानी विद्युत क्षेत्र तीव्रता, सही है, की दिशा। तो तुम क्या बताओगे जी? माइनस क्यू दिखाई दे रहा, मान लो जी कोई बिंदु है, बिंदु पी मान लूँ, डॉट डॉट लकीर मिला रहा हूँ। अब मैं जहाँ बिंदु पी पर ई को मान निकाल रहा हूँ, जहाँ माइनस क्यू आवेश की वजह से, वो तो मान तो निकाल लूंगा, दिशा तो लिखनी पड़ेगी। तो तुम पता दिशा का मानोगे, हमेशा मानोगे जब माइनस क्यू की तरफ न्यों करेगा, जहाँ बिंदु पी था माइनस क्यू की तरफ चलन की ओर, तो तुम लिखोगे माइनस क्यू आवेश के कारण ई की दिशा का हुई उसकी तरफ। किसकी तरफ? माइनस क्यू आवेश की तरफ। यहाँ तुम लिख दोगे उसकी तरफ। मान लो यहाँ बिंदु पी पे मैं ई का मान निकाल रहा हूँ, तो तुम क्या लिखो? माइनस क्यू कितना निकाल रहा हूँ, तो दिशा का हो जाए की तरफ, यानी डल्लंग नहीं होकर तीर लगे। देखो माइनस क्यू की तरफ आ रहा हो तो ऐसा करेगा। चलो अब मैं तुमसे पूछूं, प्लस क्यू आवेश के कारण ई वेक्टर की दिशा यानी विद्युत क्षेत्र तीव्रता। देखो माइनस क्यू के कारण हमने बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता निकाली, तो भाई की तरफ जल्लंगी हो रहे हैं। और प्लस क्यू के कारण हम विद्युत क्षेत्र तीव्रता निकाला था, जाके होते हैं सदैव उससे दूर, पल्लंग की साइड। तो हम लिख देंगे उससे दूर, उससे दूर। दूर मतलब जहाँ माइनस प्लस क्यू आविष्कार, जहाँ बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता निकाल रहा हूँ, तो पता क्या हुई? प्लस क्यू तक जहाँ तक दूर, यानी पल्लंग की ओर जा भाई, दूर ऐसे ही तो हो भाई। तो जी है यही तुम्हें E2, समझ गए। तो ये तुम बात बता लो 2 पॉइंट, और ये बात पता होगी तभी तुम डेरिवेशन कर पाओगे। माइनस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उसकी तरफ, और प्लस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा उससे दूर। तो आशा इसे आप नोट करें, आगे हम डेरिवेशन की ओर चलते हैं। हम देख रहे हैं विद्युत द्विध्रुव की अक्ष पर किसी बिंदु पर उपस्थित विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो मैंने देखो AC एक विद्युत द्विध्रुव है, सही बात है। देखो AC एक विद्युत द्विध्रुव है, दोनों के बीच की दूरी कितनी है? 2 है। तो मैं मान ले रहा हूँ AC एक विद्युत द्विध्रुव है, इसको केंद्र दिखाई दे रहा है, इन दोनों लकीरों को बीच को मिड पॉइंट, मध्य बिंदु। तो मैं जी मध्य बिंदु मान ले रहा हूँ, जैसा मान लूँ केंद्र मान ले रहा हूँ दोनों बीच को। तो मैंने देखी AC एक का है विद्युत द्विध्रुव है, जिसके केंद्र O से, O दिखाई दे, केंद्र मान लो मैंने O, बीच का मध्य बिंदु मान लो, सही है। जहाँ केंद्र दिखाई दे O, जहाँ केंद्र O थे R दूरी पर, कितनी दूरी पर? जनता लेके R दूरी पर एक बिंदु P उपस्थित है, मैंने मान लो, सही है।
AC एक विद्युत ध्रुव है, सही बात है। AC एक विद्युत ध्रुव है जिसके केंद्र O से R दूरी पर एक बिंदु P उपस्थित है और इसी बिंदु P पर हमें क्या निकालनी है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। विद्युत क्षेत्र तीव्रता कैसे दिखाता है, E से दिखाता है, सही है। तो हम यही बात हिंदी में लिख देंगे, AC एक विद्युत ध्रुव है जिसके केंद्र O से R दूरी पर एक बिंदु P उपस्थित है, इसी बिंदु P पर हमें क्या निकालना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो हम शुद्ध हिंदी में पहले लिख देंगे, माना AC एक विद्युत द्विध्रुव है। हाँ, और यही जे डायरेक्शन पेपर में आया हुआ है, मोस्ट इम्पोर्टेंट। हाँ, और 2-3 नंबर को आता, 3-4 नंबर को। माना AC एक विद्युत द्विध्रुव है। तो तुम न बताते, आते ही ना ये पेपर में आए हुए हैं, बहुत सारे डलिए इन पे। माना AC एक विद्युत ध्रुव है जिसके केंद्र O से R दूरी पर O से R दूरी पर एक बिंदु P उपस्थित है, जहां विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। इतनी बात समझे, मैंने तुम्हें समझाई। AC एक विद्युत ध्रुव है, यही बात मैंने लिख दी। AC एक विद्युत ध्रुव है जिसके केंद्र O से R दूरी पर एक बिंदु P उपस्थित है, इसी बिंदु P पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, सही है। एक पॉइंट और याद होगा, मैंने लिखा हो तो Q, पिछले डेरिवेशन करा हो तो हमने सैटरडे को, तो मैं लिखाई थी Q का तो तुम्हारा एक बिंदु आवश्यक हो, जहाँ बिंदु आवश्यक हो Q, जाते R दूरी पर मैंने एक बिंदु P माना हो, तो ध्यान है Q एक बिंदु आवश्यक हो, इससे R दूरी पर मैंने एक बिंदु P माना हो, तो और जहाँ बिंदु P पर इस आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी निकल के आई थी, ध्यान है, E वेक्टर बराबर कहाँ निकल के आई थी, KQ/R²। ध्यान है, तुम तो याद कर लो नेक्स्ट तरीके लिए। अगर मैं दोबारा बता दूं, मान लो एक अकेला आवेश है, मैंने डेरिवेशन करा हो तो छोटा सा पॉइंट लगा हो तो Q एक बिंदु आवेश है, तो मान लो कोई आवेश है, Q एक अकेला आवेश है जाते R दूरी पर, कितनी दूरी पे, Q एक आवेश है जाते R दूरी पर एक बिंदु मैंने P माना हो, तो और जहाँ बिंदु P पे जहाँ अकेले आवेश की वजह से जो विद्युत क्षेत्र तीव्रता निकल के आई थी KQ/R², कितनी निकल के आई थी, KQ/R²। एक अकेले आवेश के कारण का बिंदु P पर विद्युत क्षेत्रीय तीव्रता निकल कर आती है KQ/R²। जी बात, तो ऐसे करे जहाँ आवेश के कारण जहाँ पे निकालूंगा मैं, जी निकल के आ गई, माइनस है तो माइनस नहीं लगाऊंगा, केवल और केवल परमाणु चाहिए, सही है। इसी कारण जाके कारण निकाल लूंगा जहाँ पे, सही है। तो मैं बताया था एक अकेला आवेश हो तो बाकी कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है KQ/R²। याद रहे भाई, माइनस नहीं आए, हमें केवल और केवल परमाणु चाहिए, समझ गए। चलो जी बात तुम ध्यान रखिए। अब हम डेरिवेशन कर रहे हैं, तो हम लिखेंगे -Q आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जी आवेश दिखाई दे रहा है, इस आवेश की वजह से हम जहाँ बिंदु P पर का निकाल रहे हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल रहे हैं, तो कितनी हो गई, E1 मान ले रहा हूँ मैं, तो दो जाओ के कारण निकाल रहा हूँ, जाओ के कारण निकाल रहा हूँ, तो दोनों अलग अलग हो गई, तो जाओ को मान ले E1 और बाको मान ले रहे हम E2, सही है। हमने मान ली E1 मान ली हमने, और तुम पता हो कैसी राशि आई, सदिश तो वेक्टर लगाना पड़ा, सही है। तो E1 वेक्टर बराबर क्या निकल के आएगी, KQ/ दोनों के बीच की दूरी, हम बताओ कौन से बिंदु पे निकाल रहे हैं, दोनों के बीच की दूरी हो भाई, जहाँ -Q से हम जहाँ बिंदु P पे निकाल रहे हैं विद्युत क्षेत्र तीव्रता, तो A से लेकर P तक की दूरी चाहिए हो भाई हमें, सही बात है। जैसे हमने कोई आवेश लो तो Q, जहाँ तक हमने दूरी लगी थी R से एक बिंदु P मान दो, जहाँ बिंदु P पर हमने
विद्युत क्षेत्र तीव्रता निकाली तो कितनी करके आई थी, के क्यू बट्टे आर स्क्वायर, यानी इन दोनों पॉइंट के बीच की दूरी ली थी। इसी कारण हम माइनस क्यू की वजह से बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता निकाल रहे हैं। तो इन यंत्र लेके यंत्र की दूरी चाहिए हुई है, सही बात है। देखो ओ से लेकर पी तक की दूरी कितनी है, आर है। ओ का है, इन दोनों बीच का मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु यानी बीच का पॉइंट है। देखो दोनों के बीच की दूरी कितनी है, ए 2 है। तो मैं कैसे कर दूं, इतनी दूरी ए होगी और इतनी दूरी ए होगी, क्यों, तो ए क्या है आपका मध्य बिंदु है, सही बात है। तो मैं कह सकता हूँ ओ से लेकर पी तक की दूरी कितनी है, आर, और ए से लेकर ओ तक की दूरी कितनी है, ए। तो मैं डायरेक्ट बोल सकता हूँ ए से लेकर पी तक की दूरी कितनी होगी, ए प्लस के आर, सही बात है, होगी। तो मैं लिख दूंगा, पहले तो हम लिख दे रहे हैं, डायरेक्ट लिख दूंगा, सही है, आर प्लस के ए, सही है। और यहाँ और क्या होते हैं, स्क्वायर होते हैं, होल स्क्वायर ही तो होता है, हम स्क्वायर लगा दे रहा हूँ। तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ डायरेक्ट में इस ओर ए पी बराबर कितनी है हमारी, ए प्लस के आर, सही है। और नीचे होती आर स्क्वायर, आर के कितना है, आर प्लस के ए है, तो भाग होल स्क्वायर कर दो, सही बात है। अब देखो अब हम जानते हैं ई कैसी राशि है, सदिश राशि है, परिमाण भी चाहिए दिशा भी चाहिए। तो हमारे पास देखो परिमाण है, अब दिशा कहाँ से लेके आएंगे, अभी हमने तुम्हें बताई थी माइनस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र तीव्रता किधर होती है, उसकी तरफ, यानी इसकी तरफ, माइनस क्यू की तरफ, यानी पी से ए की तरफ है। तो हम लिख देंगे पी से ए की तरफ, इसका मतलब पी तक कहाँ चल रहे हैं हम, ए की तरफ, तो दिशा आ गई जी पी टू ए, सही है। पी तक हमने ए तक तीर फेंक दो, तो पहला समीकरण है वो, सही है। अब दूसरा में लिखोगे प्लस क्यू के कारण, ये लिख लो शॉर्टकट में, प्लस क्यू के कारण विद्युत क्षेत्र तीव्रता, सही है। अब देखो क्या हो, बाय हम E2 मान ले रहे हैं, तो हम यहाँ लिख देंगे E1 ही तो आती, E1 कहाँ आती, इधर आती, इधर आती है, E2 ए नहीं तो देखो हम यहाँ प्रदर्शित भी करते हैं ना, पी तले ए जलेंगे तो होती, E1 की आएगी तुम्हारी, सही है। और देखो इधर देखो, इस प्लस क्यू आवेश के कारण इस बिंदु पी पर हम निकाल रहे हैं, सही है। तो कितनी होगी, E2 मानी हमने, तो E2 बराबर के क्यू बट्टे आर स्क्वायर होती, आर स्क्वायर यानी सी से लेकर पी तक की बीच की दूरी चाहिए हमें, है। तो देखो सी से लेकर पी तक की दूरी बता सकते हो, देखो अब तुम्हें दूरी निकालनी है, देखियो समझियो, सी से लेकर पी तक की दूरी सी पे निकालना है हमें। अब देखियो हम जानते हैं ओ से लेकर पी तक की दूरी कितनी है, आर है, आर है टोटल दूरी। अगर मैं देखो इन से लेकर इन तक की दूरी आर है, जहाँ आर में है तो इतनी दूरी घटा दूं मैं, तो इतनी दूरी नहीं बचेगी, समझ गए। टोटल दूरी कितनी, आर, या आर दूरी में था उसी दूरी घटा दूंगा तो इतनी दूरी बची जा भाई, यानी आर में तो ए घटा दे रहा हूँ मैं, इतनी निकली आ भाई। तो हम यहाँ लिख दूंगा सीपी का यही तुम्हारी आर माइनस के ए, डाट हम नीचे लिख देंगे आर माइनस ए का होल स्क्वायर, सही बात है। तो जी है तुम्हारा परिमाण। अब तुम्हें चाहिए दिशा, अब प्लस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र तीव्रता क्या होती है, उससे दूर, यानी C2P की तरफ, सी तक ज्यादा दूर कैसी हो गई, पलंगी हो, यानी सी तक P की तरफ हो गई, तो हम लिख देंगे C2P। तो यानी किधर हुई जाके कारण, पलंगी और हुई, पलंगी और, सही बात है, यानी E2 है गई। तो इतनी बात नोट कर लियो, तब आगे करेंगे हम। देखो हम निकाल रहे हैं, हम बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाले, यानी E का मान निकाले। अब तुम देखो ध्यान से, इस बिंदु P पर E के मान 2 मिल गए हमको, E1 मिल गया, E2 मिल गया, हमें तो एक ही चाहिए, यहाँ पर 2 मिल गए, यानी किसी ना किसी को तो गायब करना पड़ेगा हमें। देखो अब देखियो E1 लग रहा है इधर की ओर है, E1 इधर है, E2 उधर है, यानी 2 लोग हैं, मान लीजिए रस्सी है, कोई एक इधर खींच रहा है, कोई एक उधर खींच रहा है, तो कोई इधर खींच रहा है, कोई इधर खींच रहा है, तो इसमें संभावना कितनी है, 3 संभावना बन सकती है। यहाँ तो इधर वाले के पास पावर ज्यादा होगी, वो खींच लेगा, सारा का सारा खींच लेगा, है। या इधर वाले के पास पावर ज्यादा होगी, वो सारा खींच लेगा। यहाँ दोनों के पास पावर बराबर होगी, वो बीच में ही रहेगा। तो देखो दोनों के पास पावर है जो बराबर नहीं है, किसी एक के पास पावर ज्यादा है, या तो इसके पास ज्यादा है या तो इसके पास ज्यादा है। मान लीजिए जिसके पास पावर ज्यादा है तो E1 है, इसको खींच डालेगा, सही बात है। E1 भी E2 भी E1 के साथ चला जाएगा, है। अब देखो हमें बस ये पता करना है E1 बड़ा है कि E2 बड़ा है, जो बड़ा होगा वही उसी को खींच लेगा, यानी ठीक है, समझ रहे हो। तो देखो अब हम पता करें कौन बड़ा है कौन छोटा है। देखो E1 की वैल्यू कितनी है, के क्यू बट्टे आर प्लस ए का होल स्क्वायर है,
और ई टू की वैल्यू कितनी है, के क्यू बट्टे आर माइनस ए का होल स्क्वायर। अब देखियो हम जानते हैं, मान लीजिए इधर 5 है इधर 3 है, एक ये, इसी प्रकार मान लीजिए इधर 5 है इधर कितने 6 है, इधर 5/3 इधर 5/6। अब देखियो जितनी छोटी वैल्यू हर में होगी, जितनी छोटी से छोटी वैल्यू हर में होगी उतना ही बड़ा मान प्राप्त होगा। समझे ना, थोड़ी थोड़ी देखिए, मान यहाँ 6 बड़े हैं 3 की तुलना में, यहाँ 5/3 है। अगर हम 3 को 5 में भाग लगाए तो कितना निकल के आएगा, लाए के देखो, 3 एकम 3 है, 2 बचे, पॉइंट लगा लीजिए, 3 18 यानी 1.6 निकल कर आया है। अब हम 6 को 5 में भाग लगा के देखें तो 6 को तो 5 में डायरेक्ट भाग जाएगा, नहीं पॉइंट लगाना पड़ेगा। देखें पॉइंट लगाने शुरू में 6/48 है, देखो 0.8 निकल के आ रहा हो। अब तुम देखो 0.8 बड़ा होगा 1.6 बड़ा होगा, 1.6 बड़ा होगा। तो कहने का तात्पर्य यह है जो हर है, हर में जितनी छोटी वैल्यू होगी उतना ही मान हमें बड़ा प्राप्त होगा है। ऊपर की वैल्यू तो फिक्स है, देखो इधर भी के क्यू उधर भी के क्यू, यानी ऊपर का मान तो फिक्स है। वैल्यू में देखो नीचे परिवर्तन है, यहाँ आर प्लस ए है, यहाँ पर आर माइनस ए है। अब देखिए तुम जितनी छोटी वैल्यू नीचे की होगी उतना ही बड़ा मान प्राप्त होगा, ये हमने यहाँ से पता कर लिया। अब तुम यहाँ देखो ए आर सेम है, यहाँ पे ए और ए सेम है, ऊपर नीचे का मान सेम है, लेकिन यहाँ आर में ए जुड़ रहा है यानी बड़ा मान प्राप्त होगा। समझ रहे हो, आर में ए जुड़ रहा है तो बड़ा मान प्राप्त होगा क्या नहीं होगा, और इधर आर में ए घट रहा है यानी छोटा मान प्राप्त होगा। नीचे की वैल्यू छोटी है, नीचे की वैल्यू छोटी है तो हम छोटी वैल्यू को जहाँ फिक्स वैल्यू में भाग लाएंगे तो मान ज्यादा मिलेगा। समझ गए ना, समझे, यहाँ देखो मान ज्यादा मिलेगा, मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, चाहे जहाँ आर में कछु ए जुड़ेगा हुआ है, जब आर में तो घटेगा तो जाके वैल्यू वैसी कम है गई, कम वैल्यू है तो ज्यादा मान प्राप्त होगा। तो हम कैसा कहते हैं E2 बड़ा हुआ है E1 से, सही बात है, E2 बड़ा है E1 से, ये बात हमने पता कर ली। अब देखिए हमें तो एक मान चाहिए, यानी हमें पता चलेगा E2 बड़ा है E1 से, बिंदु P पर E2 का मान हमें पता चलेगा E2 बड़ा है, तो हम क्या करेंगे E2 में से E1 घटा देंगे। समझ में आई, तो E2 E1 को खींचा लगा हुआ है तो E2 का मान बड़ा होगा, तो E2 में से E1 घटा देंगे, जो आंसर मिलेगा वही हमारा कुल परिणामी विद्युत क्षेत्र तीव्रता होगी, वही हमारा आंसर है। ठीक है, तो हम इसे मिटा रहे हैं। अतः हम लिख देंगे अतः बिंदु P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो हम देखो वो टोटल निकल के आई बाबू, हम मान ले रहे हैं ई, कितनी मान ले रहे हैं ई, वीडियो बन रही है। हाँ वीडियो बन रही है, तो हम मान लें जो टोटल निकल के आई बाबू का मान ले रहे हैं, ई ने का मान ले रहे हैं। ठीक है, पूछ लो। जैसे एक कोष्ठक में a प्लस बी है स्क्वायर और एक कोष्ठक में a माइनस बी है, तो भाई क्या लिख सकते हैं, हम ये लिख सकते हैं आर माइनस ए, ये तो है ही है यहाँ पर। चलो अभी हम देख लेंगे, चलो अभी दिखा देंगे। देखो तो E2 में तो हमें कुल पता चली, कुल कितनी निकल के आई, हम E2 में से E1 घटा देंगे, सही बात है। हमें अभी हमने पता किया E2 का मान ज्यादा E1 की अपेक्षा, तो E2 में से हम जैसे E1 घटाएंगे जो आंसर हमको प्राप्त होगा वह कम, हमने मान लिया E प्राप्त होगा, वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो E2 का मान कितना है, KQ बट्टे R माइनस ए का होल स्क्वायर, यही था, और E1 का मान कितना था, KQ बट्टे R प्लस ए का होल स्क्वायर। अब तो कुछ नहीं है, 10th क्लास की मैथ है, अब तो हो जाएगा। अब क्या करें, देखो KQ दोनों ऊपर तरफ कॉमन है, तो हम KQ कॉमन ले लेते हैं, तो इधर क्या बचा, KQ निकल गया बाहर, कितना बचा 1/R माइनस ए का होल स्क्वायर। इसी प्रकार माइनस ये भी निकल चुका है, कॉमन ले लिया, तो यहाँ क्या बचा 1/R प्लस का ए का होल स्क्वायर, इतना हो गया। अब हम आगे चलते हैं, ऊपर का इरेज करेंगे, इसको मिटा देते हैं, इसको भी मिटा देते हैं, नोट कर लिया था ये वाला विद्युत द्विध्रुव। देखो अब हम देखेंगे, आपको दिखाई दे 1/R माइनस ए का होल स्क्वायर,
माइनस के 1/r प्लस ए का होल स्क्वायर। एलसीएम लेना तो जानते हो हैं, इन दोनों का हम क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। के क्यू तो कॉमन है ही है, इन दोनों का हमने एलसीएम लिया, आर माइनस ए का होल स्क्वायर आर प्लस ए का होल स्क्वायर। ठीक है, देखो इन दोनों का हमने एलसीएम ले लिया। देखो अब क्या करना है, इसका इधर मल्टीप्लाई कर देना है, इसका इधर मल्टीप्लाई करना है एलसीएम लेने के बाद। इसका इसमें मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा, आर प्लस के ए का होल स्क्वायर, माइनस दिया माइनस, अब क्या आएगा इसका इसमें आर माइनस ए का होल स्क्वायर। अब जानते हो आर प्लस ए का मतलब आर प्लस ए का होल स्क्वायर यानी ए प्लस बी का होल स्क्वायर बन रहा है। हाँ वीडियो में आ रहा है। अब देखो होल स्क्वायर नहीं बनना, आर प्लस ए का होल स्क्वायर यानी सुना होगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर, सुना है तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, सुना होगा फॉर्मूला ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर प्लस के 2ab। और इसी प्रकार ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर माइनस के 2ab, ये होता है। तो इसी फॉर्मूले का हम यहाँ पर प्रयोग कर देते हैं। आर की यहाँ पर ए की जगह क्या है, आर है, और ए की जगह क्या है, बी है। इसी को मिलाते हुए तो हम यहाँ क्या लिख देंगे, आर स्क्वायर प्लस के ए स्क्वायर प्लस के 2ra। सही, ठीक है। हम क्या करेंगे, माइनस ऐसे की ऐसे हैं, अब इसका खोलेंगे आर स्क्वायर प्लस के ए स्क्वायर माइनस के 2ra। ठीक है, तो ये हो गया। और इधर देखो देखो थोड़ी देर के लिए इस स्क्वायर को भूल जाओ, ठीक है। और देखो एक फॉर्मूला सुना होगा, a माइनस बी पुस्तक में a प्लस बी, सुना है क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर होता है वर्गांतर वाला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, क्या लिख देते हैं ए माइनस बी ए प्लस बी। ठीक है, अब की बार इन दोनों स्क्वायर को भूल जाओ, मान लो ये है ही नहीं है, तो है ही नहीं तो ये नहीं बन गया, ये बन गया कि नहीं बन गया, तो मैं इसको ये नहीं लिख सकता आर स्क्वायर माइनस के ए स्क्वायर। ठीक है, अब लेकिन इन पे तो क्या लगा, स्क्वायर लगा, होल स्क्वायर लगा, तो मैं क्या लिख दूंगा, इसका पूरे का होल स्क्वायर लिख दूंगा। सही है, ठीक है, तो इतना नोट कर लें। नोट करने के बाद आगे हम आगे चल देंगे। अब आप इधर देखें, अब हम क्या करेंगे, के क्यू, अब इसको हम ऐसे उतार लेंगे, आर स्क्वायर प्लस के ए स्क्वायर प्लस के 2r, अभी कटेगा। अब इस माइनस का इधर मल्टीप्लाई कर देंगे अंदर की ओर, माइनस के इसमें करेंगे तो क्या आएगा, माइनस के आर स्क्वायर, माइनस के इसमें करेंगे माइनस का ए स्क्वायर, और माइनस के इसमें करेंगे माइनस माइनस प्लस प्लस का 2ra। ठीक है, नीचे कितना हो गया, आर स्क्वायर माइनस के ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब ध्यानपूर्वक देखें, ये प्लस का आर स्क्वायर, ये माइनस का आर स्क्वायर कट गया, प्लस का ए स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर कट गया। अब इधर देखें 2ra प्लस का 2ra यानी जुड़ गया वो 2ra 4ra, तो आपका हो गया के क्यू इंटू 4ra बट्टे आर स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब इसमें 4ra को मैं लिख देता हूँ 2 इंटू 2 लिख देता हूँ, तो 2 2 या 4 होता है, तो मैं इसको लिख दूंगा के क्यू इंटू 2a इंटू 2r। सही है, ठीक है ना, देखो 2a इंटू 2r लिख दिया, 2 का 2 में 4 और एक आर में ए आर यानी 4ra हो जाएगा। ऐसा क्यों लिखा अभी पता लगेगा, आर स्क्वायर माइनस के ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। मैंने कल एक सूत्र लिखाया था विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का, ध्यान है, उसमें सवाल भी कराए थे 3-4। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बराबर पी बराबर क्या होता था, क्यू इंटू 2a होता था, ध्यान है। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का सूत्र क्यू इंटू 2 यानी मैंने बनाया था ए सी एक विद्युत द्विध्रुव था, माइनस क्यू था प्लस क्यू था। मैं क्या करता, उसमें से एक आवेश ले लेता था और दोनों के बीच की दूरी का मल्टीप्लाई करा के विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण हम ज्ञात करते थे। ठीक है, तो Q इंटू 2a क्या होता है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, ये रहा Q, ये रहा 2a, तो Q इंटू 2a की जगह क्या लिख दो, P लिख लें हम, सही बात है। हम लिखेंगे के पी इंटू, और 2 को आगे लिख ले रहे हैं, ठीक है, 2kp r बट्टे आर स्क्वायर माइनस के ए स्क्वायर, ठीक है, का होल स्क्वायर। तुमने एक बात तो बताई ना यहाँ में, बड़ी तो इधर इसको इधर लिख ले रहे हैं, कितना हो जाएगा, के 2 आगे लिख ले रहे हैं 2kp r बट्टे आर स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। इतना हो गया, ऊपर का नोट कर लिया यहाँ तक, तो उसको हम मिटा देंगे।
अब मैंने आपको बताया था क्या, ये आपका क्या था, द्विध्रुव था, ध्यान है आपका ऐसी एक विद्युत द्विध्रुव, यहाँ पर मैंने केंद्र माना था, इस केंद्र से आर दूरी पर एक बिंदु मैंने पी माना था, और इसी बिंदु पी पर हम क्या निकाल रहे थे, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल रहे थे। ठीक है, आप मुझे दूरी दिखाई दे रही है आपकी आर। अब यहाँ पर एक गौर करने की बात है, जो मैंने बिंदु पी माना है आर दूरी पे, मैंने तो आर दूरी पे माना, आर दूरी का मान फिक्स नहीं है, ये बिंदु पी यहाँ पर भी हो सकता है, वहां पर भी हो सकता है, आर डी एन से स्कूल तक भी हो सकता है, ये बिंदु पी का मान फिक्स नहीं है, यानी जो आर दिखाई दे रहा है इसका मान फिक्स नहीं है। ये बिंदु पी में वहां भी मान सकता हूँ नहर के पास, और पर हाईवे पर, बिंदु पी में कहीं पर भी मान सकता हूँ, यानी जो आर का मान है इसका मान फिक्स नहीं है, इसका मान कितना भी हो सकता है। एक बात और और ये भैया, कुल कुल वो जो क्षेत्रीय तीव्रता कितनी मानी ई ई ई मानी हमने, ई चल रही थी ऊपर, ध्यान है, यानी इस बिंदु P का मान फिक्स नहीं है, बिंदु P का मान फिक्स नहीं तो R का भी मान फिक्स नहीं है, R का भी मान कुछ भी हो सकता है। लेकिन जो आपको दिखाई दे रहा है A, इतनी दूरी कितनी थी A, इतनी दूरी कितनी थी A, यानी ये 2 है, इसका मान फिक्स है, इसका मान नहीं बढ़ सकता है, इतनी दूरी तो फिक्स है वो, लेकिन R का मान फिक्स नहीं, वो कितना भी हो सकता है। अगर मैं यहाँ पर लिख दें, यदि जो R है, ये R का मान A से बहुत ही बड़ा है, आर का मान हमने आर तो बिंदु पी तो कहीं पर भी हो सकता है, आर का मान बहुत सारा हो सकता है। अगर मैं मान लूं आर का मान इससे बहुत बड़ा है, यानी मान लीजिए आपके पास 1 अरब रुपए हैं, 1 अरब में से 1 रुपए घटाएं, तो वास्तव में घटाओगे क्या, घटाओ 1 अरब के 1 अरब होंगे, यही तो कह देते हो। तो आर का मान ढेर सारा है, और ढेर सारे मान से थोड़ा सा घटाओगे तो कौन घटाता, उतना ही मान लें अप्रोक्सीमेट, हाँ आधे का आधे बचा है। तो आर का मान इससे बहुत बड़ा है, तो जो आपको पावर दिखाई दे रही है, तो हम क्या करेंगे, यदि आर का मान ए से बहुत बड़ा है तो वो दिखाई दे रहा है ए स्क्वायर दिखाई दे रहा है, आर का मान ए से ही तो बड़े माना, घात को तो कुछ, घात का भी तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। हमें कहें यदि आर का मान ए से बहुत बड़ा है तो ए स्क्वायर की घात को नगण्य मानने पर, नगण्य सुंदर भाषा सरल दिखाई दे रहा है, मानने, बहुत छोटा मानने पर, अच्छा घात को सही है, छोटा मानने पर, मानने पर, यानी आर का मान ए से तो बड़ा ही है, तो ए स्क्वायर से भी बड़ा होगा, जो घात दिखाई दे रही है उसको भी हमने बहुत छोटी मान ली, घात भी बहुत छोटी हो गई, सीधी सी बात है। तो हम क्या करेंगे, ऐसे ही मान लो नगण्य यानी है ही नहीं है, नगण्य का मतलब है ही नहीं है, घात उसकी है ही नहीं है। तो देखो हमने यहाँ पर देख लिया आर का मान ए से बहुत बड़ा है, तो ए स्क्वायर की जो घात है उसको हमने मान लिया, उसकी घात है ही नहीं है, तो है ही नहीं, तो यानी हमने इसको टोटल क्या मान लिया, आर मान लिया, समझे। यहाँ लिखा है आर स्क्वायर माइनस के ए, यानी आर स्क्वायर में से ए स्क्वायर घट रहा है, ये तो घट रहा है, तो मैंने मान लिया ये तो है ही नहीं है, ये तो है ही नहीं है, इसको तो मैंने बहुत बड़ा मान लिया ना, और मैंने कह दिया ये तो है ही नहीं है, इसके अलावा इसकी तुलना ये तो बहुत छोटा है, ये बहुत छोटा था मैंने मान लिया, अगर हम बड़ी वैल्यू में छोटी वैल्यू घटाऊंगा तो मैंने मान लिया यही बचेगा, क्यों, तो इसका मान तो बहुत ज्यादा है, और तुम इतने बड़े उसमें से थोड़ा सा निकालोगे तो क्या बचेगा, उतना ही बचेगा। सो मैंने मान लिया ये है ही नहीं है, ये क्या है ही नहीं है, तो कितना बचे, क्या आपको बचा 2k/r बट्टे आर स्क्वायर, होल स्क्वायर तो बचेगा, का भी होल स्क्वायर, ये बच गया। अब हम क्या करेंगे, ऊपर का इरेज कर देंगे, एक आध एक आकर ये उतार लिया ये वाला, इसको उतारो पहले, डेरिवेशन में काट देता जो क्वेश्चन हाँ डेरिवेशन को और पीछे को देख लेंगे देखो मैं देखो तो जो मेन पॉइंट होगा तो मैंने दिया हमके कूलॉम नियम है और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और ध्रुवादुर और जी डेरिवेशन जिन संबंधों ले रही है। तो देखो हमने कहा करो आर का मान ए से बहुत बड़ा मान लो, तो सही है, आर का मान बहुत बड़ा था तो ए स्क्वायर ही घात थी, उसको हमने मान लिया ये है ही नहीं है, तो है ही नहीं, तो नीचे क्या बचाता के क्यू बट्टे टू, नहीं ये था 2k/r बट्टे आर स्क्वायर की पावर होल स्क्वायर, यही तो था है। अब हम क्या करें, आर स्क्वायर में का भी होल स्क्वायर, यानी इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा 2k/r बट्टे आर की घात 4,
हाँ डबल है यहाँ ये आर अरे तुमने वे 9 बनाए थे। दो ही है, दो बचे नहीं थे वो वाले, तो 2 तो लिखो वहाँ पे। दो ही, कौन से 2 लिख लिए? दो ही तो थे, सही है। अब देखो देखो आर की घात 4 ऊपर आर, तो आपको दिखाई दे रहा है आर की घात 4 है, एक आर से इसकी एक आर चली जाएगी, यानी आर कितनी बचेगी नीचे, 3 बचेंगे, तो बचेगा 2kp बट्टे आर क्यू, यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ई वेक्टर में लगा रे। अब देखो हमने सुनी है ई कैसी राशि है, एक सदिश राशि है, सदिश राशि में दिशा एवं परिमाण दोनों चाहिए और वेक्टर लगा के दिखाते हैं, तो मैं इसका लगाऊंगा वेक्टर, ई वेक्टर बराबर 2kp बट्टे आर क्यू। देखो ये तो केवल और केवल क्या है, परिमाण। आर कब लगा हो? अब हमें चाहिए दिशा, दिशा देखो कैसे बताएं, देखो विद्युत द्विध्रुव हमने इधर क्या आती, E1 है, इधर क्या आती E2, यानी E2 में से E1 घटाया था, मान लीजिए दो जने थे, इधर E2 था इधर E1 था, E2 की पावर ज्यादा थी तो E2 ने E1 को खींच लिया, किधर खींचा, उधर की तरफ, तो पूरा का पूरा उधर खींच गया, तो दिशा किधर हो गई, उधर की तरफ, यानी किधर तरफ हो गई, C2P नहीं हो गई दिशा, E2 ने तो खींच लिया उधर की तरफ, C से P की तरफ भाग गए, दिशा हो जाएगी कितनी, इसकी दिशा हो जाएगी C2P, सही है। ये क्या हो गई, ये दिशा हो गई, ये आपका क्या हो गया, परिमाण हो गया। तो सदिश हम जानते हैं जिसमें परिमाण एवं दिशा दोनों हो वही कहलाता है सदिश, तो ये इसका लास्ट डेरिवेशन हो गया, ये ई वेक्टर बराबर 2kp बट्टे आर की दिशा C2P, यही इसका डेरिवेशन हो गया, पेपर में आता है मोस्ट इम्पोर्टेंट। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।